हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज डिक्शनरी के सेकंड चैप्टर में सेकंड वीडियो में और सेकंड लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे डिक्शनरी फंक्शंस। तो डिक्शनरी के फंक्शंस भी हमने सारे कंटेंट जो लिए हुए हैं आपके वो एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हुए लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ डिक्शनरी फंक्शन। देखिए फंक्शंस को हमने लिस्ट में ही पढ़ा है, हमने टपल में भी पढ़ा है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फंक्शनलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है आपकी। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। All of you are familiar all the functions. So let's see, the first function is length function. लेंथ फंक्शन मीन्स आपका लेंथ है कि ये आपको क्या करेगा, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे डिक्शनरी में उनको बताएगा काउंट करके। तो देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न द लेंथ यानी कि नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर, जो भी की वैल्यू का पेयर होता है उसको काउंट करके बताएगा कि हाउ मेनी की वैल्यू पेयर्स एग्जिस्ट इन योर डिक्शनरी। तो लेट्स सी द एग्जांपल हियर। डिक्शनरी 1 में आपने लिया मोहन 95 आपका, राम 89, ठीक है, सोहेल आपका 92 और संगीता 85। तो आई थिंक हमारे पास ठीक है यहाँ पे कितने पेयर बने 1 2 3 4। तो दैट्स व्हाई आपने लेंथ फंक्शन लगाया और फंक्शन में डिक्शनरी 1 को जो आपका आइडेंटिफायर नेम ऑफ डिक्शनरी है वो आपका एज एन आपका पैरामीटर पास कर दिया, एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया आपने। तो हाउ मेनी की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट इन इट इन द डिक्शनरी 1। तो ये आपके हैं 4। तो दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ दिस डिक्शनरी इज 4। नेक्स्ट है आपका डिक्शनरी यानी कि क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर। हमने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें हमने विद फंक्शन के थ्रू और विदाउट फंक्शन हमने एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट किया था और एलिमेंट भी उसमें एग्जिस्ट किए। तो सेम हेयर आपका देखिएगा यहाँ पे पेयर 1 है और ये लिस्ट की फॉर्म में आपका मोहन 95 है, ये टपल है अंदर, ये राम 89 है, सोहेल 92 है एंड संगीता आपका 85 है। ये आपकी क्या है, लिस्ट ऑफ आपकी क्या है, टपल्स है, जो टपल्स की लिस्ट है। अब देखिए पेयर में हमने देखा पेयर 1 को प्रिंट करेंगे तो यही सेम आउटपुट आएगा, नो प्रॉब्लम इन इट। अब हमने डिक्शनरी, ठीक है, इस पे आपने फंक्शन अप्लाई किया DICT डिक्शनरी, और जो पेयर 1 था नेम ऑफ द हमारा डिक्शनरी है, लिस्ट है, उसको हमने एज एन आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ पे पास कर दिया फंक्शन के अंदर, दिस वन है। ठीक है, तो ये जो पेयर है आपका एज एन आर्ग्यूमेंट हो गया डिक्शनरी फंक्शन का। तो अब ये जो आपका लिस्ट थी, आपकी लिस्ट और टपल जो थी आपकी, ये आपका क्या करेगा, इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा और डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपका DICT1 यानी डिक्शनरी 1 जो आपने लिया हुआ है आइडेंटिफायर, जो नेम ऑफ द डिक्शनरी है, इसमें असाइन किया है। तो अब देखिए यहाँ पर डिक्शनरी फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपके देखिए ब्रैकेट जो थे आपके यहाँ पर लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट थे, अब ये आपके कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इट मींस आपकी जो लिस्ट ऑफ टपल थी अब वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो डिक्शनरी फंक्शन जो भी आपकी लिस्ट होगी उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, किसमें करेगा, आपका एक डिक्शनरी को क्रिएट कर देगा आपका। नेक्स्ट है आपका की। अब ठीक है, ऑल ऑफ यू आर ठीक है फेमिलियर विद आपके पास की एंड वैल्यूज से आप फेमिलियर है, बहुत अच्छे से फेमिलियर है बच्चे। और आपको मालूम है कि जो भी आपकी डिक्शनरी होती है वो की वैल्यू का एक पेयर होती है, उसको हम कंप्लीट एक एलिमेंट बोलते हैं। तो कितने भी हमारे पास ठीक है सो मेनी की वैल्यू पेयर्स एग्जिस्ट इन अ डिक्शनरी हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन है हमारा की। तो की वैल्यू मैंने बिगिनिंग वाले जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो भी डिक्शनरी होगी वो की ओरिएंटेड होगी। तो की फंक्शन क्या बोलेगा आपको, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ की इन द डिक्शनरी, कि लिस्ट के अंदर जो भी कीज होगी वो की को रिटर्न करेगा। जैसे हम मोहन, राम, ठीक है, सोहेल एंड संगीता, ऑल आर द कीज हेयर। तो आपने DICT1 पे की फंक्शन लगाया और की फंक्शन लगाने के बाद उसने सारी की सारी यहाँ पे की लिस्ट की फॉर्म में डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, मोहन, राम, सोहेल एंड संगीता। तो इस टाइप से आपकी की फंक्शन लगाने से सारी की सारी की आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। वैल्यू फंक्शन लगाएंगे तो वैल्यू से आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सेम पैटर्न है, आपको उसी सेम डिक्शनरी को कंसीडर किया हुआ है और यहाँ पे अब की बार आपके पास की जगह क्या लगा दिया, वैल्यू फंक्शन लगा दिया। तो अब की बार सारी की ऑल जितनी भी की वैल्यूज थी, जो की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी, वो वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा बट इन फॉर्म ऑफ द लिस्ट। आपका ये आपका लिस्ट की आपके पास है, तो इस टाइप से आपकी लिस्ट ऑफ बना देगा, आपको ये क्लियर कर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आइटम फंक्शन, आइटम क्या रिटर्न करता है, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ टपल्स की वैल्यू पेयर, यानी कि ये आपका लिस्ट ऑफ टपल्स को आपको क्या करेगा, ठीक है, की फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा। तो डिक्शनरी मेरी वही है ओल्ड, जैसे हम एक ही एग्जांपल को लेके कंसीडर करें सारी चीजें।
मोहन 95, राम 89, सोहेल 92, संगीता 85। आपने DICT-1, क्योंकि हमने पूरी पूरी डिक्शनरी कंप्लीट एंटायर डिक्शनरी DICT-1 के नाम में असाइन किया हुआ है, तो DICT-1 डॉट आइटम्स फंक्शन आपने लगाया। अब जैसे ही हम आइटम फंक्शन को अप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, तो डिस्प्ले करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ये आएगा टपल्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल्स आ जाएगा। तो देखिए लिस्ट आपकी यहाँ से है, ठीक है, और आपके पास ये आपकी टपल की फॉर्म में उसके अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट फंक्शन है आपका गेट फंक्शन। गेट से देखिए रिटर्न द वैल्यू corresponding to the key passed as the argument. If the key is not present in the dictionary, ठीक है, will return none, ठीक है। अगर डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो वो क्या रिटर्न करेगी, आपका एक नन वैल्यू आपके पास रिटर्न करेगा। तो अब देखिए DICT-1 में सेम डिक्शनरी को कंसीडर किया, मोहन 95 है, राम 89 है, सोहेल 92 है, संगीता 85 है। गेट किया संगीता, तो संगीता इज द की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब आपने डाला यहाँ पे सोहन, ठीक है, सोहन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो आपका नन है, नथिंग, कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, नल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपडेट फंक्शन के लिए। तो अपडेट फंक्शन क्या काम करता है डिक्शनरी में, वो अपेंड कर देगा जिस किसी भी अदर लिस्ट के किसी भी अदर डिक्शनरी के साथ आप क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। तो देखिए वेरी क्लियर आपका होगा, यहाँ पे आपका डिक्शनरी 1 आपके पास ओल्ड डिक्शनरी है, और डिक्शनरी जो 2 ली है हमने आपका, उसमें सोहन 79 मार्क के साथ है और गीता 89 मार्क के साथ है, ठीक है। अब आपने DICT-1 को अपडेट किया डिक्शनरी 2 के साथ, यानी कि यू आर अपडेटिंग, ठीक है, डिक्शनरी 1 विद अपडेट फंक्शन अप्लाई किया डिक्शनरी 2 में। तो जो डिक्शनरी 2 है पे हमने अपडेट फंक्शन अप्लाई किया है, तो वो आपका कंप्लीट एंटायर फर्स्ट डिक्शनरी के बाद उनके दोनों एलिमेंट, दोनों आपके पास जो आइटम्स है की वैल्यू पेयर है, वो लास्ट में ऐड हो जाएंगे। तो देखिए डिक्शनरी 1 के मोहन आपके पास 95 प्रेजेंट है, राम 89 है, सोहेल 92 के साथ अवेलेबल है, और संगीता। इट मींस यहां तक तो हमारी कंप्लीट डिक्शनरी 1 के एलिमेंट है। आफ्टर दैट सोहन 79 और गीता 89 इसमें लास्ट में ऐड हो जाएंगे। इट मींस आपकी डिक्शनरी 1 अपडेट हो गई है विद आपके पास डिक्शनरी 2 के साथ, ठीक है। तो लिस्ट जो डिक्शनरी 2 है उसके आपके दोनों एलिमेंट आपके वहां पे ऐड हो जाएंगे, बट डिक्शनरी 2 में की स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप डिक्शनरी 2 को प्रिंट करेंगे तो वो एज इट इज ही रहेगी, अपडेट हुई है आपकी ओनली डिक्शनरी 1 विद डिक्शनरी 2 के साथ, ठीक है। डेल, डेल मीन्स आपका क्या है, डिलीट करना है। तो डिलीट द आइटम विद द गिवन की, देखिए कैसे करेंगे, डिक्शनरी सेम है हमारी, डेल डिलीट राम। अब देखिए राम जो है मेरा यहाँ पर अवेलेबल है, तो राम के साथ उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने अगर इसको प्रिंट करेंगे DICT-1 को, तो अब उसमें 4 एलिमेंट थे पहले, नाउ एग्जिस्ट ओनली 3 एलिमेंट, मोहन, सोहेल और संगीता, ठीक है। तो मोहन भी है, सोहेल भी है और संगीता ही है, बट राम इज नॉट अवेलेबल है। अगेन आपने क्या किया, फिर से आपने डेल किया, डिक्शनरी में मोहन को डिलीट किया, और मोहन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। यानी कि 4 एलिमेंट बिगिनिंग में थे, तो हमने राम को पहले डिलीट किया, फिर हमने मोहन को डिलीट किया। बट अब डिक्शनरी 1 को अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो देखिए वहां पे ओनली 2 एलिमेंट अवेलेबल होंगे, सोहेल 92 और संगीता 85। तो इस टाइप से आपके एलिमेंट क्या 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 हो जाएंगे, डिक्शनरी से डिलीट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वन मोर, अगर आपने ऐसे राइट किया है डेल DICT-1 यानी कि कंप्लीट डिक्शनरी, यानी कि यू आर नॉट स्पेसिफाई हेयर एनी की, कोई की स्पेसिफाई नहीं की है, तो ये आपको एरर देगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे की का कोई भी नेम डिफाइन नहीं किया है, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, ठीक है, वो आपको, ठीक है, एरर मैसेज देगा आपका, ठीक है, नेम DICT नॉट डिफाइंड, है ना। अब देखिए क्लियर, डिलीट से स्पेसिफिक किसी भी हम की वैल्यू को, की को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट करेंगे, और की को डिलीट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा उसकी वैल्यू भी चली जाएगी, डिलीट हो जाएगी। यानी कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक की वैल्यू पेयर को हम डेल के साथ डिलीट कर सकते हैं वेरी इजीली। क्लियर से क्या होगा, डिलीट और क्लियर ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी, यानी कि जैसे ही आप किसी भी डिक्शनरी पर क्लियर फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो आफ्टर दैट आपके पास ऑल एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द डिक्शनरी, यानी कि आपकी जो डिक्शनरी वो एम्प्टी हो जाएगी। तो देखिए हाउ टू अप्लाई, तो देखिएगा यहाँ पर मोहन 95, राम 89, सोहेल 92 और संगीता 85 है। DICT-1 डॉट क्लियर किया आपने, क्लियर फंक्शन आपने यहाँ लगाया,
और DRCT1 को क्लियर अप्लाई करने के बाद हमने उसको डिस्प्ले करना चाहा तो यहाँ पे आपकी एम्प्टी डिक्शनरी अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि एम्प्टी डिक्शनरी आपकी क्या होगी, डिस्प्ले होगी, एम्प्टी डिक्शनरी क्लियर हो गया, सारा एलिमेंट क्लियर हो गए, यानी जितने भी नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर थे, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ थे, वो ऑल आर डिलीटेड फ्रॉम द डिक्शनरी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।